दूल्हा की बात हो रही थी, कौन होगा दूल्हा, लेकिन अब नाम आ गया है सामने। दरअसल नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे का। कांग्रेस के अध्यक्ष अब इंडिया अलायंस के भी वो दूल्हा बनने वाले हैं। दरअसल बीजेपी एक सवाल पूछ रही थी पिछले कुछ वक्त से कि भैया बारात की बात कर रहे हो, लेकिन दूल्हा कौन है इस बारात का, ये तो बताइए। नाम सामने नहीं आया। अब आप कह रहे थे कि नाम लाइए नाम लाइए, तो इंडिया अलायंस वालों ने कहा कि लीजिए नाम। दरअसल अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। एक मीटिंग चल रही थी दिल्ली के अशोका होटल में। आज 19 दिसंबर की आज तारीख में विपक्षी पार्टियों की मौजूदगी में मीटिंग थी। 28 पार्टियां इस मीटिंग में शामिल हुई थी, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया। संयोजक के तौर पर नीतीश कुमार की बात करी थी, भैया नीतीश कुमार इस गठबंधन का चेहरा होंगे। लेकिन वो कांग्रेस जो अभी हार कर आई है, वो कांग्रेस जिसने तेलंगाना में सरकार बनाई है, उस कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम किसने दिया? ममता बनर्जी ने वो नाम रखा और उसका समर्थन किया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। यानी कि दो मुख्यमंत्रियों का समर्थन मल्लिकार्जुन खड़गे को मिल गया है। अब सवाल यह कि मल्लिकार्जुन ने क्या बोला। उन्होंने कहा कि यार देखो, पहले इंपॉर्टेंट है चुनाव जीत कराना। संसद में अगर हम चुनाव नहीं जीतेंगे तो फिर क्या मतलब। उन्होंने कहा अगर हमारे पास सांसद ही नहीं होंगे तो फिर इस चेहरे का क्या फायदा। यानी कि उन्होंने कहा कि पहले चुनाव इंपॉर्टेंट है। वो नहीं चाह रहे कि हम किसी भी फेस के साथ जाएं। इसके पीछे दो वजह हो सकती है। पहली वजह तो ये कि आप जब चुनाव जीत जाएंगे तो आप राहुल गांधी को भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये हम सब अच्छे से जानते हैं कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया गया था तो उसके बाद कई सारे सोशल मीडिया पर कमेंट्स आए थे कि भैया मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ एक फेस है, सिर्फ एक चेहरा है, पीछे से पार्टी को अभी भी चला सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही रहे हैं। ऐसे में ये बयान एक बार फिर से ये दर्शाता है कि वो खुद को सामने नहीं रखना चाहते। वो कहते हैं कि भैया पहले नंबर आने दीजिए, जब आंकड़ा हमारे पास होगा तो चेहरा अपने आप सामने आ जाएगा। ऐसे में सवाल यह कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर इंडिया अलायंस 2024 के चुनाव में पीएम मोदी को टक्कर दे पाएगा? यह एक बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि पीएम मोदी जो अभी अपने चेहरे पर राजस्थान में बीजेपी को घर वापसी करवाई, सत्ता वापसी करवाई बीजेपी की, उसके बाद छत्तीसगढ़ में एक मतलब वो राज्य जहां पर खुद कांग्रेस को भी उम्मीद नहीं थी कि वो हार जाएगी और बीजेपी ने भी नहीं सोचा था कि वो जीत पाएगी, सरकार बना पाएगी। वहां पर पीएम मोदी के चेहरे पर हम बीजेपी सत्ता में आने में कामयाब रही। इसके अलावा मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां पर भी बीजेपी ने पीएम मोदी के चेहरे को ही आगे रखा, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव जीता। और इसका नतीजा अब जो कहते हैं ना, सेमीफाइनल की बात हो रही थी, कहा था जो सेमीफाइनल में हुआ वही फाइनल, यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 में भी होगा। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे अगर वो सामने आते हैं तो सवाल यह है कि क्या मोदी को टक्कर दे पाएंगे, क्या पीएम मोदी को टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं है, पर सवाल यही है क्या इंडिया अलायंस के पास इससे मजबूत चेहरा कोई और होगा, या फिर आखिर में फाइनली मल्लिकार्जुन खड़गे को ही पीएम फेस के तौर पर पीएम मोदी के सामने रखा जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या यह बड़ा दांव होगा या इसके अलावा कोई और चेहरा भी है जो पीएम मोदी को टक्कर दे पाएगा लोकसभा चुनाव 2024 में? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।